जय माता की। तो प्रियजनों, आज मैं आपके समक्ष अक्षय तृतीया के विषय में आपको अवगत कराने जा रहा हूँ कि अक्षय तृतीया को पुराणों में इतना विशेष महत्व क्यों दिया जाता है, इसका क्या कारण है। तो आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के विषय में। प्रियजनों, जैसा कि नाम है अक्षय तृतीया, अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं होता, ऐसी तृतीया, ऐसी तिथि जिसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता, अर्थात समाप्त नहीं होता, उसको कहते हैं अक्षय। तो अक्षय तृतीया को विशेष इसलिए माना जाता है कि सबसे पहले इस दिन भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था। इस दिन जो है भगवान परशुराम की भी जयंती मनाई जाती है और यह पर्व हिंदू एवं जैन धर्म दोनों के भक्तों के लिए विशेष माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर त्रेता और सतयुग का आरंभ हुआ था, इसलिए इसे कृतयुगादि तृतीया भी कहते हैं। प्रियजनों, अक्षय तृतीया के पर्व का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह तिथि बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। ऐसी अक्षय तृतीया तिथि के मुहूर्त को शुभ माना जाता है, यानी इस तिथि का कभी भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य करने के लिए मुहूर्त का विचार नहीं करना पड़ता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पर्व पर किया जाने वाला दान, पुण्य, पूजा पाठ, जप, तप, कोई भी शुभ कर्म है, उससे जो मिलने वाला फल है वो कभी पुण्य समाप्त नहीं होता। प्रियजनों, इस दिन सोने के आभूषण अवश्य खरीदने चाहिए और भगवती माँ लक्ष्मी का पूजन का भी विशेष महत्व है। प्रियजनों, इस वर्ष अक्षय तृतीया 10 मई को आ रही है और इसका जो शुभ मुहूर्त है 10 मई को शुक्रवार, वैदिक पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की तृतीया की शुरुआत 10 मई को प्रातः 4:17 से प्रारंभ हो जाएगी और पूरे दिन भर अक्षय तृतीया रहेगी। 11 मई को 2:50 तक इसका समापन होगा। उदया तिथि के आधार पर 10 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया का त्यौहार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए इसमें शुभ मुहूर्त सुबह 5:48 से लेकर दोपहर 12:23 तक रहेगा। तो इस समय में आप भगवान लक्ष्मी और नारायण का पूजन भी कर सकते हैं और यदि आपने इस समय पर कोई सोने के आभूषण या आपने कोई भी वस्तु खरीदनी है तो आप इस समय में अवश्य खरीदें। अक्षय तृतीया के पर्व को अक्खा तीज से भी जाना जाता है। भगवान परशुराम की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है, इसलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया को अधिष्ठात्री देवी पार्वती हैं। इस पर्व पर स्नान, दान, जप, यज्ञ, स्वाध्याय और तर्पण का भी विशेष महत्व माना गया है। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली और सभी सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। शुभ कार्यों को संपन्न कराने के लिए अक्षय तिथि बहुत ही खास मानी गई है। इस दिन नई योजनाओं को शुरू करना, नए व्यवसाय का प्रारंभ करना, नौकरी, नए घर में प्रवेश करना, शुभ खरीदारी करना, ये सब शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया विशेष खरीदारी संबंधित कार्यों के लिए भी मानी जाती है। अक्षय तृतीया का जो ज्योतिष में महत्व है वो है क्योंकि इस तिथि में पंचांग गणना नहीं करनी पड़ती, अर्थात आप कोई भी कार्य बिना पंचांग गणना करते ही आप इसको कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब अक्षय तृतीया का पर्व आता है तब सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में रहते हैं,
साथ ही इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में मौजूद होते हैं अर्थात रहते हैं। माना जाता है इस दौरान सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सबसे ज़्यादा चमकीली यानी प्रकाश से उत्सर्जित करते हैं। इस तरह अक्षय तृतीया पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश पृथ्वी की सतह पर मौजूद रहता है। इस कारण से इस अवधि में शुभ कार्य माने गए हैं। अक्षय तृतीया को भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी की जयंती भी मनाई जाती है और भगवान परशुराम चिरंजीवी उनको माना गया है। इस कारण से इसको चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं। दूसरा, अक्षय तृतीया ही सतयुग और त्रेता का आरंभ हुआ था। तीसरा, भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण और हयग्रीव का अवतार भी इसी तिथि पर हुआ था। इस तिथि पर ही ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार जी का आविर्भाव भी हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन वेद व्यास जी और भगवान श्री गणेश जी द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का कार्य भी आरंभ हुआ था। अक्षय तृतीया के पर्व के दिन महाभारत के युद्ध का समापन भी हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि पर ही माँ गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ था। इस तिथि पर ही हर वर्ष श्री बद्रीनाथ जी के कपाट खोले जाते हैं। अक्षय तिथि पर वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन ही भगवान के विग्रह के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया से ही उड़ीसा के प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया जाता है। प्रियजनों, हिंदू धर्म में सभी तिथियों में अक्षय तृतीया का विशेष इसलिए महत्व माना गया है क्योंकि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना षोडशोपचार करने से इसमें सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसलिए अक्षय तृतीया को प्रातःकाल उठकर स्नान करके घर में गंगा जल मिलाकर और भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण जी का प्रतिमा का षोडशोपचार पूजन करें। भगवान को जो है नैवेद्य आदि कमल पुष्पों से उनका अर्चन पूजन करें। तत्पश्चात पूजन के पश्चात ब्राह्मणों को दक्षिणा दान अवश्य दें। इससे जो है भगवान लक्ष्मी नारायण का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपका पुण्य कभी क्षय नहीं होगा। भगवती माँ लक्ष्मी की कृपा पर सदैव बनी रहेगी। तो प्रियजनों, ये था अक्षय तृतीया के विषय में जानकारी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, महत्वपूर्ण लगी हो, तो आप इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें और जिन प्रियजनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट्स अवश्य करें। तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राम, हर हर महादेव।